हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एक्सप्लेन इन हिंदी। आज की मूवी का नाम है जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। ये जुमांजी वेलकम टू द जंगल मूवी का सेकंड पार्ट है और आप लोगों ने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पहला वीडियो देख लीजिए। तो इसी के साथ मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में हमें बैथनी को दिखाया जाता है जो कुछ ही दिनों में अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए आ रही होती है। उसका मैसेज देखकर मार्था और एंथनी बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें स्पेंसर को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क में एक शॉपिंग मॉल में काम करता है। बैथनी का मैसेज देखकर स्पेंसर रात को अपने घर के लिए जाने के लिए तैयारी करने लगता है और वो रात की बस से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ हमें पता चलता है स्पेंसर अपने लाइफ में खुश नहीं है। वो अपने फ़ोन निकालता है और मार्था का फ़ोटो देखने लगता है। सुबह होते ही वो अपने घर तक पहुंच जाता है। घर जाते ही वो सबसे पहले अपने नाना जी से मिलता है। नाना जी स्पेंसर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद रात होती है और स्पेंसर अपने फ़ोन चेक करता है। एंथनी स्पेंसर को सुबह 10 बजे कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए बुलाता है और स्पेंसर मिलने के लिए रेडी हो जाता है। स्पेंसर के नाना जी उसको मार्था के बारे में पूछता है और स्पेंसर कहता है अब उनका ब्रेकअप हो चुका था। तभी स्पेंसर की माँ आ जाती है और उनको सोने के लिए बोल देती है, लेकिन स्पेंसर को नींद नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो रूम से बाहर निकलकर सोफे में जाकर बैठ जाता है। तभी उसको उस गेम के बारे में याद आता है और वो सीधा बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ से वो एक सूटकेस निकालता है जहाँ वो गेम रखा हुआ था। वो गेम पूरी तरह से टूटा हुआ था। उसके बाद सीन कट होता है और हमें मार्था को दिखाया जाता है जो बैथनी से मिलने के लिए आती है। तभी एंथनी भी आ जाता है। एंथनी मार्था से स्पेंसर के बारे में पूछता है और मार्था कहती है अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। बैथनी स्पेंसर को फ़ोन करने लगता है, लेकिन स्पेंसर उसका फ़ोन नहीं उठाता, इसलिए तीनों उसके घर चले जाते हैं। उसके बाद स्पेंसर के नाना जी से मिलने के लिए उनके दोस्त माइलो आए होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है स्पेंसर के नाना जी माइलो को नफ़रत करता है। वो दोनों पहले एक कॉफ़ी शॉप चलाते थे, लेकिन माइलो अंकल ने एक दिन वो कॉफ़ी शॉप बेच दिया था। तब से स्पेंसर के नाना जी माइलो अंकल को पसंद नहीं करता है। तभी वहाँ वो तीनों स्पेंसर से मिलने के लिए आते हैं। एंथनी नाना जी से स्पेंसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाता। मार्था स्पेंसर के रूम में चली जाती है और तभी उन सबको एक अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है और वो आवाज़ उस गेम से आ रही होती है और तीनों बेसमेंट में चले जाते हैं। वहां जाकर सभी देखते हैं स्पेंसर उस गेम को ठीक कर चुका था। एंथनी फिर से स्पेंसर को फ़ोन करता है, लेकिन इस बार भी फ़ोन नहीं उठाता। तभी मार्था को उसका फ़ोन उसके जैकेट में मिलता है और वो समझ जाती है कि स्पेंसर फिर से उस गेम में चला गया है। बैथनी स्पेंसर को बचाने के लिए गेम के अंदर जाना चाहती है, लेकिन एंथनी जाना नहीं चाहता। लेकिन जब मार्था भी रेडी हो जाती है तब उसके ना चाहते हुए भी जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो गेम टूटा हुआ था, इसलिए वो लोग अपना कैरेक्टर चूज़ नहीं कर पाते और सब लोग गेम के अंदर चले जाते हैं, लेकिन बैथनी वही रह जाती है। गेम के अंदर जाते ही मार्था देखती है वो उसी कैरेक्टर में आ चुकी थी जिस कैरेक्टर में वो पहली बार आई थी और उसके सामने उसे डॉक्टर ब्रेविस्टोन था। मार्था सोचती है ये स्पेंसर है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है इस बार ब्रेविस्टोन के कैरेक्टर में स्पेंसर के नाना जी आ चुके थे। उसके साथ साथ माइलो अंकल भी आ चुके थे और माइलो अंकल इस बार फ्रैंकिन फिनबार बन चुके हैं जिस कैरेक्टर को पिछली बार एंथनी ने लिया था। और एंथनी इस बार प्रोफेसर ओबेरॉन के कैरेक्टर में आ चुका था। मार्था एंथनी को कहती है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है,
क्योंकि नाना जी और माइलो अंकल को ये समझाना मुश्किल है कि वो लोग एक गेम के अंदर पहुंच चुके हैं और अब उनको स्पेंसर को ढूंढना पड़ेगा। मार्था नाना जी और माइलो अंकल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों समझ नहीं पाते। तभी माइलो अंकल को पानी में एक हिप्पो दिखाई देता है और जैसा पिछली बार हुआ था वैसे ही हिप्पो उनको खाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्था उनको बचा लेती है। लेकिन तभी एंथनी उनको गेम के बारे में बोलने लगता है। तभी पीछे से एक एनाकोंडा आकर उसको खा लेता है। नाना जी और माइलो अंकल यहाँ डर जाते हैं, लेकिन उसके अगले पल एंथनी ऊपर से गिरता है। तभी वहाँ एक प्लेन आ जाता है और वहाँ वही आदमी है जिससे पहली बार दोनों गेम में मिले थे। एंथनी मार्था को पूछती है कि वो आदमी पिछली बार गाड़ी में आया था तो इस बार प्लेन में क्यों आया है, लेकिन मार्था भी यह कंफ्यूज हो जाती है। वो आदमी उनको प्लेन में बैठने के लिए बोलता है। मार्था और एंथनी को लगता है इस बार भी मिशन पहले जैसा ही होगा, लेकिन वो आदमी उनको दूसरा मिशन देता है। ये सुनकर मार्था घबरा जाती है। वो आदमी ब्रेविस्टोन को एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा था, बेरहम जर्गन जो एक खूंखार तानाशाह है, वो अभियन की बस्ती के लोगों के पास रखा एक बाज मनी ले लेता है। वो मनी जब तक एवियन बस्ती के लोगों के पास रहेगा तब तक वहाँ हरियाली रहेगी, लेकिन जर्गन के उस बाज मनी के ले लेने के बाद जुमांजी पर हरियाली खत्म हो चुका है। बाज मनी पर सूरज की रोशनी ना आने की वजह से वहाँ सूखा पड़ गया है और जर्गन उस मनी को अंधेरे जगह पर लेके चला गया है और उनका मिशन है बाज मनी को फिर से हासिल करके सूरज की रोशनी के पास लेके जाना। उसके साथ साथ वो आदमी उनसे कहता है एक इंसानी बस्ती को ढूंढो और आग का पीछा करते हुए रेगिस्तानी फल तक जाओ। ये कहते ही वो आदमी उनको नीचे रेगिस्तान में गिरा देता है। इधर बैथनी ये टेंशन में रहती है कि वो इस गेम के अंदर कैसे जाए। तब उसको एक रास्ता नजर आता है और उसे एलेक्स का नाम याद आता है। इधर एंथनी को कुछ दूर जाने के बाद एक जगह पर बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देता है। एंथनी नक्शा निकालता है और वहाँ उनका पहला लेवल है ड्यून्स। तभी ब्रेविस्टोन को दूर से आता हुआ एक शुतुरमुर्ग दिखाई देता है। मार्था नाना जी को शुतुरमुर्ग के सामने जाने के लिए मना करती है, लेकिन नाना जी नहीं मानते और शुतुरमुर्ग को भगाने लगता है। लेकिन तभी शुतुरमुर्ग ब्रेविस्टोन को मार डालता है। यह देखकर माइलो अंकल डर जाता है, लेकिन उसके अगले पल ब्रेविस्टोन ऊपर से नीचे गिरता है। तब मार्था उनसे कहती है उनके हाथ में रहे टैटू उनके 3 लाइफ है। अगर ये 3 लाइफ खत्म हो गए तो वो लोग यही गेम में मारे जाएंगे। लेकिन तभी वह शुतुरमुर्ग अपने झुंड के साथ आ जाते हैं। ये देखकर मार्था सबको गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है और चारों शुतुरमुर्ग से बचते हुए भागने लगते हैं। शुतुरमुर्ग के चोंच बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनके चोंच लोहे को छेद कर सकता है। तभी मार्था की गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और गाड़ी पलट जाता है और अब ये दोनों मरने वाले थे, लेकिन तभी ब्रेविस्टोन आकर उनको बचा लेता है। अब चारों एक ही गाड़ी में थे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बहुत बड़े गड्ढा दिखाई देता है। अब चारों यहाँ फंस चुके थे। तभी ब्रेविस्टोन को एक जगह थोड़ा ऊंचाई दिखाई देता है और उनको उसके सहारे गड्ढे को पार करने का रास्ता याद आता है। ब्रेविस्टोन गाड़ी पीछे लेता है और उस ऊंची जगह से जंप कर देता है। सबको लगता है वो लोग पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन ब्रेविस्टोन किसी तरह गड्ढे को पार कर लेता है और सब लोग बच जाते हैं। मार्था ब्रेविस्टोन के सीने में हाथ लगाता है और उसको उसकी ताकत और कमजोरी दिखाती है। इस बार ब्रेविस्टोन की कमजोरी थी जो पिछली बार नहीं था, और इस बार उसका कमजोरी है स्विच ब्लेड। माइलो अंकल इस बार जूलॉजिस्ट के साथ साथ जानवर से बात भी कर सकता है, और इस बार एंथनी का भी वीकनेस ज़्यादा है और उसका वीकनेस है गर्मी, सूरज और रेत। ये देखकर एंथनी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद चारों को कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद बस्ती मिल जाती है जो उनका
नेक्स्ट लेवल है। इधर बेथनी एलेक्स के पास पहुंच जाती है और उसको इन सब के बारे में सब कुछ बताती है। इस तरफ चारों बस्ती तक पहुंच जाते हैं। वह जाती ब्रेविस्टोन को एक लड़की मिलने के लिए आती है और ब्रेविस्टोन को उसके पीछे आने के लिए बोलती है। मार्था कहती है वो लड़की ब्रेविस्टोन की एक्स गर्लफ्रेंड है और ब्रेविस्टोन को उसका पीछा करना चाहिए, और चारों उसके पीछे चले जाते हैं। वहाँ जाते ही उनको जर्गन मिलता है जो भूखे हाइनास को खाना खिला रहा होता है, और तभी वह अंधेरा होता है और लाइट जलते ही जर्गन का आदमी देखता है उसके गले में लटका हुआ चाबी गायब हो चुका है। वो वही चाबी है जिस बक्से में मनी रखा हुआ है, लेकिन वो चाबी लेकर भागने से पहले ही जर्गन के आदमी उस लड़की को पकड़ लेता है और उससे चाबी मांगता है। लेकिन मार्था नोटिस करती है वो और कोई नहीं बल्कि स्पेंसर है, जो इस बार मिंग नाम की कैरेक्टर में गेम के अंदर आ चुकी है। इससे पहले मार्था उसको बचा पाती, उससे पहले जर्गन उसको मार डालता है। मार्था स्पेंसर को ढूंढते हुए बाहर निकल आती है। स्पेंसर के पास अब सिर्फ 2 लाइफ थी। वो चारों स्पेंसर से मिलके बहुत खुश होते हैं। तब स्पेंसर उस गेम में फिर से आने का कारण बताता है। वो कुछ दिनों के लिए हीरो की जिंदगी जीना चाहता था। तभी मार्था को वो लड़की दिखाई देती है जो ब्रेविस्टोन की एक्स गर्लफ्रेंड है और उसका पीछा करने लगती है, और उनका रास्ता बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए स्पेंसर वहाँ से ऊँट चुराने के लिए चला जाता है। मार्था और एंथनी लड़की का पीछा करते करते एक जगह पहुँच जाते हैं। वहाँ दोनों को एक बोर्ड लिखा दिखाई देता है जहाँ जुमांजी जामफल लिखा हुआ था। एंथनी वहाँ तक पहुँचने के लिए सोच ही रहा था, तभी मार्था पानी के साइड से लटक कर जाने के लिए कोशिश करता है और वो पहुँच जाती है। लेकिन जैसे ही वो जामफल तोड़ता है तभी मार्था पानी में गिर जाती है। एंथनी डर जाता है और पानी में उतरकर मार्था को हाथ आगे बढ़ाता है, पर जैसे ही एंथनी मार्था को हाथ पकड़ता है तभी दोनों एक दूसरे से बदल जाते हैं। मतलब अब रूबी राउंड हाउस के कैरेक्टर में एंथनी आ चुका था और प्रोफेसर ओबेरॉन के कैरेक्टर में मार्था थी। एंथनी इससे खुश हो जाता है और रूबी राउंड हाउस के कैरेक्टर में कूदकर फिर से वहाँ तक जाने की कोशिश करता है। तभी वो फिर से पानी में गिर जाता है और जैसे ही प्रोफेसर उसका हाथ पकड़ता है तभी उसका कैरेक्टर फिर से बदल जाता है। इधर माइलो अंकल ऊँट से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि उनका कैरेक्टर किसी भी जानवर से बात कर सकता है और उन्हें उस जगह से बाहर निकलने के लिए ऊँट से मदद मांगता है। मार्था और एंथनी गांव से बाहर निकलकर उनका इंतजार कर रहे थे और माइलो अंकल, नाना जी और स्पेंसर ऊँट पे चढ़कर वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी स्विच ब्लेड एक ग्रेनेड लॉन्चर से उनको उड़ा देता है और सब लोग वहां से जल्दी से बाहर निकल आते हैं। उसके बाद वो लोग एक जंगल तक पहुंच जाते हैं। वहां से ऊँट आगे नहीं बढ़ सकता। अब आगे का सफ़र उनको चलकर तय करना पड़ेगा। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे ब्रिज बना हुआ था और उनमें से सही ब्रिज पकड़कर वो लोग उस पार पहुंच सकेंगे। तब एंथनी समझता है उसका कैरेक्टर जियोमेट्री जानता है और वो इस वक्त उनको उस पार लेके जा सकता है। लेकिन जैसे ही ब्रेविस्टोन ब्रिज में चढ़ता है तभी वो सारे ब्रिज जगह बदलने लगता है और सब के सब ब्रिज में चढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार उनके आगे एक नई मुसीबत आ जाती है। मार्था को सामने पहाड़ी पर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और माइलो अंकल उनको जल्दी से जल्दी ब्रिज पार करने के लिए बोलता है। माइलो अंकल कहता है वो सब मैंड्रिल्स है, अगर उनके हाथ लग गए तो सबको नीचे फेंक देगा। सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और उनके पीछे हजारों की तादाद में मैंड्रिल्स आने लगते हैं। सब के सब किसी तरह बचते बचाते इस पार तो आ जाते हैं, लेकिन मैंड्रिल्स उनका पीछा नहीं छोड़ता और उनको चारों तरफ से घेर लेता है। तभी वहाँ पर एलेक्स घोड़े में चढ़कर वहाँ आ जाता है और उनको मैंड्रिल से बचा लेता है। मार्था एलेक्स से बेथनी के बारे में पूछता है और एलेक्स बोलता है बेथनी इस बार घोड़ी के कैरेक्टर में है। सब लोग एलेक्स और बेथनी को देखकर
बहुत खुश हो जाते हैं और एलेक्स उनके साथ आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद सब लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। माइलो अंकल एक जगह अकेले बैठकर नज़ारा देख रहा होता है। तभी वहाँ नाना जी आ जाते हैं और माइलो से पूछता है वो इतने सालों बाद उससे मिलने के लिए क्यों आया है। तभी माइलो अंकल कहता है वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। नाना जी ये सुनकर दुखी हो जाता है और माइलो को माफ़ कर देता है। कुछ देर बाद सब लोग उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। तभी एंथनी वहाँ से फिसलकर नीचे की तरफ गिर जाता है। सब लोग दौड़कर उसके पास जाता है। तभी एंथनी सबको बुलाता है क्योंकि उसे कुछ मिला था। उन्हें एक नदी दिखाई देती है जहाँ वही पानी है जब एंथनी और मार्था का कैरेक्टर एक दूसरे से बदल गया था। यह मार्था सोचती है इस पानी में कूदकर सब लोग पहले जैसे कैरेक्टर चूज कर लेगा और सब लोग पानी में कूद जाते हैं। और वहाँ से बाहर आते ही स्पेंसर ब्रेविस्टोन, एंथनी फ्रैंकिन फिनबार, बेथनी प्रोफेसर ओबेरॉन, नानाजी मिंग फ्लीटफुट और माइलो अंकल घोड़े की कैरेक्टर में आ जाते हैं। ठंड लगने की वजह से सब लोग आग के सामने वहाँ बैठ जाते हैं। तभी माइलो अंकल और नानाजी बाहर निकलता है और जर्गन के सेना आकर उनको ले जाते हैं। अब उनको जल्द से जल्द उस किले तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। इसलिए ब्रेविस्टोन दो टीम बनाता है। एक टीम में ब्रेविस्टोन और मार्था आइस क्लाइंबिंग के सहारे ऊपर तक पहुंच जाएंगे और बाकी सब लोग नानाजी और माइलो अंकल को बचाने के लिए जाएंगे। बेथनी, एंथनी और एलेक्स कुछ लोगों के साथ घुल मिल के किले के अंदर घुस जाते हैं और एलेक्स माइलो अंकल को बचाने के लिए घोड़े के तबेले में चला जाता है, लेकिन वहाँ ट्रैप्स लगा हुआ था जिसके वजह से 2 बार लाइफ गंवानी पड़ती है। लेकिन तीसरी बार माइलो अंकल के पास पहुंच जाता है और जैसे ही उसके पीठ पर हाथ रखता है तभी उसका और एक खूबी पता चलता है। इधर मार्था और स्पेंसर नानाजी को बचा लेते हैं। बेथनी और एंथनी किले के अंदर जाने लगते हैं। जर्गन के आदमियों को लगता है ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं और दोनों अपने बहन की शादी तानाशाह जर्गन के साथ करवाने के लिए आए हैं, जिसके साथ शादी तय हुआ था। वहां जाते ही जर्गन उनसे उनके बहन के बारे में पूछता है, लेकिन दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और अब ये लोग फंस जाते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। जर्गन उनसे फिर से उनके बहन के बारे में पूछता है और उनको जर्गन के आदमी मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ मार्था आ जाती है और कहती है वही उनका बहन है और मार्था उस बाजमनी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अगले पल जर्गन को पता चल जाता है कि ये लोग सब नाटक कर रहे थे और मार्था को मारने वाला होता है। तभी ब्रेविस्टोन वहाँ आ जाता है और जर्गन को मारने लगता है, लेकिन वो इतना ताकतवर होता है कि ब्रेविस्टोन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी जर्गन ब्रेविस्टोन के पास वो जाम फल देखता है और वहाँ से भागने लगता है। इधर मार्था वहाँ रहे सैनिकों के साथ लड़ाई करने लगती है। स्पेंसर को पता चल जाता है ये जाम फल ही जर्गन की कमजोरी है और उसके पीछे जाने लगता है। जर्गन एक एयर बलून में चढ़ जाता है और स्पेंसर उसके पीछे जाकर एक रस्सी के सहारे बलून के अंदर चला जाता है। तभी जर्गन पीछे से उसको हमला करता है और स्पेंसर मौका देख के जर्गन के सीने में जाम फल लगा देता है, जिससे वो कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन तभी एयर बलून एक पहाड़ पर टकरा जाता है, जिससे वो फटने वाला होता है। तभी माइलो अंकल नानाजी को उनके पीठ पर चढ़ने के लिए बोलता है और उन्हें बैठाकर बलून की तरफ भागने लगता है। इधर स्पेंसर जर्गन को साथ लेकर नीचे कूद जाता है और उसके गले में रखा वाजमनी ले लेता है और रस्सी के सहारे लटक जाता है, लेकिन जर्गन वही नीचे गिर जाता है। माइलो अंकल जैसे ही वहाँ से जंप करता है तभी उनका विंग्स निकल आता है और वो उड़ने लगता है। ये वही एबिलिटी था जो एलेक्स देखकर हैरान हो गया था। माइलो अंकल जैसे ही स्पेंसर के पास जाता है, नानाजी उससे बाजमनी ले लेता है
और ऊपर की तरफ उड़ के सूरज की तरफ जाने लगता है और सब लोग एक साथ जुमांजी कहकर चिल्लाते ही हरी रोशनी के साथ वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ वो आदमी आ जाता है और उनसे बाज मनी रख लेता है। तभी माइलो अंकल कहता है वो इसी जगह पर रहना चाहता है और इस जगह की हिफाजत करना चाहता है क्योंकि उन्हें इस जगह पर दूसरी ज़िंदगी मिली है। और नाना जी लास्ट टाइम के लिए माइलो अंकल को अलविदा कह देता है और सब लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब सब पहले की तरह हो चुका था। स्पेंसर और मार्था दोनों फिर से रिलेशन में आ चुके थे और स्पेंसर भी खुश रहने लगा है। सब लोग कॉफ़ी शॉप पे बैठकर बात कर रहे थे और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।